अभी कोई अभियान चला दिया वो मतलब एक फोटो तक सीमित नहीं रखना। हमारा वीकली प्रोग्राम होगा। बड़ा सुगंध आ रही है इस मिट्टी में। पिछला बचपन याद आ रहा है जब छोटे छोटे थे। हमारी और नाल इस गाँव में गड़ी हुई है। नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं भिवानी तक। फिलहाल भिवानी जिले के गांव प्रेमनगर में मौजूद हैं और गांव वाले एक अभियान के तहत पागल होकर जुटे हुए हैं। जो प्रिंसिपल हैं या फिर कहें इंस्पेक्टर पद के जो अधिकारी या फिर रिटायर हो चुके हैं, वो यहाँ पर अपना श्रमदान दे रहे हैं। गांव में जो बदहाली थी सफाई व्यवस्था की, उसको दुरुस्त करने के लिए आज ग्रामवासियों ने बीड़ा उठाया कि गांव को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले सफाई व्यवस्था शुरू की जाएगी। और उसी के तहत आज गांव प्रेमनगर में सफाई व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर जो लगभग 100 की संख्या में बच्चे, युवा और बुजुर्ग यहाँ पर पहुँचे हैं और अपना श्रमदान दे रहे हैं। सबसे पहले हम गांव प्रेमनगर के जो सरपंच राजेश, युवा सरपंच, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कस्सी लेकर खुद लगे हुए हैं। सरपंच साहब, यहाँ पर कुछ रोज़ पहले जब निकले थे तो ना तो ये बस शेल्टर दिख रहा था और ना ही गाँव का बोर्ड दिख रहा था, तो ये आज सफाई व्यवस्था शुरू की गई है, किस उद्देश्य के साथ शुरू की गई? ये जो आप कह रहे थे कि भाई कुछ नहीं दिख रहा था, ये सारा गांव की मेहनत का परिणाम है। इन छोटे बच्चे युवा साथियों का परिणाम है और गांव के जो हमारे रिटायर्ड शिक्षाविद हैं या किसी भी महकमे से हैं, उनके आशीर्वाद का परिणाम है। तो आज कितने घंटे काम करने का ये उद्देश्य रखा गया है और किस प्रकार से आगामी ये सफाई व्यवस्था आगे चलती रहेगी या फिर सिर्फ आज की है? हाँ, ये सबसे ज़रूरी ही होता है। अभी कोई अभियान चला दिया वो मतलब एक फोटो तक सीमित नहीं रखना। हमारा वीकली प्रोग्राम होगा और अकेला हम सफाई तक सीमित नहीं रखेंगे। सफाई से शुरू होकर और ये जो भागीदारी है अभी युवा बच्चों की है, आगे हमारी माताओं की भी इसमें भागीदारी रहेगी। गाँव की गलियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, मेन रास्तों को भी शामिल किया जाएगा। उसके बाद इस अभियान में पौधारोपण भी होगा और यही अभियान हमारे गांव के सरकारी स्कूल डेवलपमेंट, पूरे गांव के डेवलपमेंट के लिए हर व्यक्ति सप्ताह में 2 दिन अपने शारीरिक श्रम के योगदान उसमें देगा। भिवानी जिले के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर सफाई के नाम पर ये कहा जाता है कि अगर सफाई व्यवस्था देखनी है तो गांव सुई जाएं, तो शाम की साइड एक गांव वहां जाएं। पीएम ने भी उनसे बातचीत की है, यहां पर राष्ट्रपति पहुंचे। क्या प्रेमनगर कुछ लक्ष्य लेकर चल रहा है कि आगामी कुछ सालों में गाँव को किस दिशा में लेकर जाना है? बिल्कुल, जिन गांवों का आपने नाम लिया, जैसे सुई का गांव का नाम लिया, तो वो एक समृद्ध व्यक्ति, हालांकि बहुत अच्छी बात है कोई व्यक्ति अपने गांव के लिए इतना कुछ कर रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो वो एक पैसों की बदौलत किया जाने वाला काम है, लेकिन यहाँ हर एक छोटा व्यक्ति की भूमिका से लेकर बड़े बुजुर्ग सब की भूमिका सुनिश्चित करी जाएगी गाँव के डेवलपमेंट में। ये एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें असली विकास हमका वहाँ केवल कंस्ट्रक्शन, नाली गाड़ी बनाने तक सीमित नहीं है। ये पूरे गांव की एक दिशा बदलने का काम हम करने जा रहे हैं और इसमें पूरा गांव जो है वो उसमें साथ रहेगा और उसी के मार्गदर्शन पर मेरे को एक जिम्मेदारी दी है और कुछ नहीं है। तो जिस प्रकार से सरपंच ने बताया कि जिम्मेदारी के साथ काम तो कर रहे हैं, इसके साथ ही आपको दिखा दूं कि एक इंसान यहाँ पर कस्सी से मिट्टी खोद रहे हैं और कोई आम व्यक्ति नहीं है, सिर्फ गांव के साथ लगाव है। गांव प्रेमनगर में जन्मे आज़ाद सिंह ढांडा इनका नाम है और ये आज़ाद सिंह ढांडा जो 15 अगस्त के दिन जन्मे, इसलिए इनका नाम आज़ाद सिंह ढांडा है और भिवानी सीआईडी विभाग से इंस्पेक्टर पद से रिटायर्ड हैं। बातचीत कर लेते हैं। ढांडा साहब, शहर में रहते हो, अच्छी व्यवस्था है, यहाँ गांव में आकर आप मिट्टी खोद रहे हो। बड़ा सुगंध आ रही है इस मिट्टी में। पिछला बचपन याद आ रहा है जब छोटे छोटे थे। हमारी और नाल इस गाँव में गड़ी हुई है, इससे लगाव नहीं हट सकता। मैंने तो अपनी औलाद को भी कहा कि मेरी लकड़ी भी यहीं आए। हाँ, मेरी अंतिम इच्छा है। राष्ट्रपति अवार्ड लेना, इंस्पेक्टर रिटायर होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग हैं मेरे जैसे, लाखों लोग हैं देश में, लेकिन गांव की बदहाली आप रोज़ देखते हैं, पत्रकार हैं। मेरे गांव भी देख लीजिए। मैं तो आपको कहूँगा कि आप सर्वे करिए पहले गांव को, क्योंकि आज हमारा पहला दिन है, और उसके बाद 1 साल बाद फिर आप सर्वे करिए। अगर कुछ ठानी है तो कुछ करके दिखाएंगे। तो 1 साल के अंदर गांव प्रेमनगर के जो आप जैसे इंसान हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, क्या कुछ उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि 1 साल बाद गांव की क्या तस्वीर होगी? इसमें 1 रुपया देगा उसको भी 1 करोड़ माना जाएगा और 1 लाख देगा उसको भी अरब माना जाएगा। हम वो गांव को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ गरीब अमीरी का भेदभाव, जातिवाद का भेदभाव, शिक्षा में भेदभाव, व्यवस्था में भेदभाव, सरपंच एक ऐसा दिया हमने इस गांव को। हमारे को दुख है कि हम सर्वसम्मति से नहीं बना सके।
लेकिन उसके बावजूद भी हमारा सरपंच सर्वसम्मति जैसा लगता है। युवा लड़का है, अनमेरिड लड़का है, कर गुजरने की क्षमता है। पहली बार इस गांव को सरपंच मिला है, युवा मिली है। उसके मार्गदर्शन में उसने बीड़ा उठाया, उन्हें कहा दादाजी आपको हम प्रधान बना रहे हैं। प्रधान वर्धान नहीं होता गाँव में कोई, सब प्रधान है, पूरा गाँव प्रधान है। मैं सभी गाँव वासियों को निमंत्रण करता हूँ, आज 100 आए, अगले संडे को 200 आएंगे। मैं चूची बच्चे को गाँव में निकालूंगा और सब अपने घर के आगे सफाई करेंगे, तब ना आप सफाई हो जाएगी। जी, जिस प्रकार से देखो छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं, जो बुजुर्ग लगे हुए उनके साथ है इनका। छोटू क्या नाम है? जमीत सिंह। जमीत सिंह। आज किसी ने बुलाया था यहाँ पर या फिर खुद को पता चला कि भाई सफाई अभियान शुरू करने जा रहे हैं गांव में, तो आप भी आ गए? पता चला था, फिर मैं भी आया सफाई करने गांव की। अच्छा, तो गांव साफ होगा तो उसकी समझते हो कि क्या फायदे हैं? गांव साफ होगा तो वैसे इतना है सर, गांव साफ होगा ना तो पूरा भारत में भी सफाई होगी, हरियाणा में सफाई होगी, गांव में भी होगी। देखो कितनी समझदारी है कि अगर गांव साफ होगा तो पूरा हरियाणा साफ होगा, और हरियाणा होगा तो भारत साफ होगा। क्योंकि जब सफाई व्यवस्था की बात आती है तो कहीं 2 अक्टूबर का जिक्र आता है, कहीं पीएम के आह्वान का जिक्र आता है, लेकिन गांव प्रेमनगर ने वो कर दिखाया कि बिना किसी आह्वान पर गांव में ही इकट्ठा होकर सफाई अभियान की जा रही है। प्रिंसिपल साहब हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रिंसिपल साहब, क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं कि आगामी 1 साल के बाद कह रहे हैं कि 1 साल के बाद गांव को चमका देंगे? हाँ, हमने ये टारगेट रखा है। परसों मीटिंग करके आज से हमने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है, और 1 साल के अंदर यहाँ प्रवेश मार्ग से लेकर हम अंतिम छोर तक 1 साल का हमारा पहुँचने का उद्देश्य है। और आज अभियान शुरू करने से पहले प्रत्येक यहाँ स्वयं सेवक ने प्रतिज्ञा की है कि हम अपने गांव प्रेमनगर को सुंदर बनाकर रहेंगे। जी, देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर सफाई अभियान में जुड़े हुए हैं। चाहे हाथों में कुल्हाड़ी की बात हो, हाथों में कस्सी की बात हो। ये देखिए छोटा सा बच्चा है, ये इतनी 8 इंच की है और इतनी इसकी डबल कर दे तो 13 हो जाएगी। क्या आज मतलब सारा गांव साफ करके छोड़ोगे? यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। क्या करते हो? खेलते हो? यस। क्या खेलते हो? फुटबॉल। फुटबॉल खेलते हो। तो आज ये लगे हुए हैं तो क्या सोचा वही मैं भी जाऊंगा? बोल कुछ तो। शर्मा है छोटा बच्चा। हाँ भाई, क्या नाम है? कपिल। कपिल, सफाई अभियान के बारे में जानते हो कि भाई क्या फायदे हैं इसके? हाँ। क्या फायदे हैं? अगर हमारे घर के आगे सफाई होगी तो गांव में सफाई होगी, गांव में होगी तो पूरे शहर में, फिर हरियाणा में, फिर भारत में। अच्छा, तो ये जो सफाई अभियान आज गांव वालों ने शुरू किया है, आज ये कह रहे हैं कि भाई 2 घंटे करेंगे, अगले संडे को फिर 2 घंटे करें, अगले संडे को भी आओगे? हाँ। क्या नाम है? अमरजीतपुरा। तो सफाई की आज? यस। किस चीज़ से की है? ये इधर मिट्टी जो ऊपर नीचे थी वो एक सार की है, जैसे घास फूस जो अड़ंगा खास जो खड़ा था ज़्यादा बड़ा बड़ा वो काटा है, जो गंदगी थी उसको साफ की है, एक जगह इकट्ठी की है। तो पूरे मतलब आप जी छोटे छोटे बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे पूरे गांव को चमका दोगे? हाँ, यस। चमकाएंगे, चमकाएंगे, गांव को सुंदर बनाएंगे, गांव को सुंदर बनाएंगे, हरियाणा में 1 नंबर पर लाएंगे, हरियाणा में 1 नंबर पर लाएंगे। ये जज्बा भाई गांव प्रेमनगर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका। और फिलहाल हम भी आह्वान करते हैं कि गांव प्रेमनगर के जैसे एक प्रेरणा लीजिए और 2 घंटे हर रविवार को श्रमदान कीजिए और अपने गांव को चमकाने का काम कीजिए, ताकि ना तो किसी ओकेज़न का इंतज़ार करना पड़े कि हाँ 2 अक्टूबर को ही सफाई होगी या फिर किसी दूसरे त्यौहार पर सफाई होगी। गांव प्रेमनगर ने आज ठाना है, 1 साल के अंदर देखते हैं कि गांव प्रेमनगर ने जो ठाना वो करके दिखाएंगे या फिर कुछ और बात होगी। आने वाले 1 साल में गाँव प्रेमनगर चमकने के लिए तैयार है।